मल्टी लेवल कार पार्किंग बाड़ा में जो सिरदर्द बन चुकी। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विरोधियों को बड़ा संकेत दे दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बैठक में मौजूद रहे, लेकिन ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गैर मौजूदगी ने पार्टी में चल रही गुटबाजी को उजागर कर दिया। सिंधिया समर्थक तीनों मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा के अलावा ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरबार भी बैठक में मौजूद रहीं। ग्वालियर में सालों से लंबित पड़े विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में स्थानीय मंत्री, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और जिले के प्रशासनिक अफसर के साथ हुई इस बैठक में जिले में निर्माणाधीन 18 प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बता दें कि पिछले 1.5 वर्ष से ग्वालियर से दूर रहे सिंधिया ने आज एलिवेटेड रोड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, महाराजबाड़ा स्थित मल्टी लेवल पार्किंग, शासकीय प्रेस, पीने के पानी की लाइन, शहर के सीवर प्रोजेक्ट, शहर के चारों तरफ बने प्रवेश द्वार, गुना शिवपुरी हाईवे समेत लगभग 18 प्रोजेक्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं और प्रशासनिक अमले के साथ गहन चर्चा की। इस चर्चा के दौरान सिंधिया ने लंबित प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि हमने सारी पीछे की बातें छोड़कर ग्वालियर के विकास के लिए सकारात्मक रूप से चर्चा की है। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर कठिनाइयों का मूल्यांकन करने के साथ एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। ग्वालियर की सड़कों को लाल, पीले और हरे रंग के मार्क के हिसाब से कैटेगरी में रखा जाएगा। लाल सड़कें बेहद खराब की श्रेणी में रहेंगी, पीली सड़कों को बरसात से खराब होने वाली श्रेणी में रहेंगी, वहीं हरी सड़कों को सही सलामत अवस्था में रखा गया है। ग्वालियर में निर्माणाधीन विकास कार्यों को लेकर सिंधिया का कहना है कि जिस तरह से मैंने पहले समीक्षा करता था, हर निर्माण कार्य का अलग अलग टाइमलाइन बनाया था, कार्य की एक डेडलाइन दी गई थी। इस तरह से अब सभी विकास कार्यों की समीक्षा के साथ उनके पूर्ण होने की डेडलाइन दी जाएगी। समीक्षा बैठक में पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व मंत्री इमरती देवी, विधायक मोहन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। संयुक्त रूप से हमने प्रस्ताव न्यूज इंपैक्ट से पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। जाएगा। जो सुएज का कार्य है वो नगर निगम करेगी और इसका कार्य भी अगले 15-20 दिन में हम लोग शुरू करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी के साथ जो ग्वालियर शहर के लिए 4 एंट्री गेट्स मैंने बनवाए थे, इसमें से केवल एक गेट पेंडिंग है और वो है किला गेट। वो किला गेट नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ग्वालियर में अब प्रवेश करेगा, सुंदरता के साथ, ग्वालियर के इतिहास और संस्कृति के साथ उसका परिचय होगा। 11वीं योजना है हमारी अंबेडकर स्मारक, और कल मैंने 84 में संपूर्ण निरीक्षण किया, करीब 1 घंटे का। इसमें कई प्रस्ताव आगे आए हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहला कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक ही कमरा रखा गया था। प्रस्ताव आया है कि एक अतिरिक्त कमरा, कक्ष डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग उसका संगम करें ताकि डिजिटल लाइब्रेरी की कैपेसिटी 100 बच्चों तक हम लोग बढ़ा पाएं। दूसरा, बाबा साहब की मूर्ति जो अभी अंदर की कोर्टयार्ड में बनाने का प्रस्ताव रखा था, सभी का वहाँ मत था कि बाबा साहब की मूर्ति हमें बाहर लगानी चाहिए ताकि हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हो पाएं, दर्शन कर पाएं और फिर हम लोग अंबेडकर स्मारक में हम लोग प्रवेश कर पाएं। तो हमने प्रस्ताव बनाया है कि 20 फुट की मूर्ति बाहर ही लगनी चाहिए। तो वो प्रस्ताव भी आज हमने जिला प्रशासन को दे दिया है। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा संग्रहालय है, वहाँ हमारी सोच है कि 5 कक्ष हैं, तो एक एक कक्ष बाबा साहब की उस जिंदगी के पहलू पर हम लोग केंद्रित करें। हमारे 5 भूमि हैं बाबा साहब के नाम पर: चैतन्य भूमि, जन्म भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, शिक्षा भूमि। तो एक एक कमरे को उस थीम पर हम लोग बनाएंगे और एक विशेषज्ञ को लाएंगे उस संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। मेरे कहने पर उन्होंने द्वितीय किश्त इस अम्बेडकर स्मारक के लिए दिलवाया है 14 करोड़ की। कुल मिलाकर ये 25 करोड़ की योजना होगी जो बाबा साहब की स्मृति में बनाई जाएगी। और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की दूरदृष्टिकोण और उनका उद्गार है कि उन्होंने इतने जल्द ये राशि उपलब्ध करवाई। इससे एक हॉस्टल का बिल्डिंग भी बन रहा है और एक साउंड एंड लाइट शो, जैसे किले का साउंड एंड लाइट शो है, वैसे ही साउंड एंड लाइट शो अंबेडकर स्मारक में भी बाबा साहब की स्मृति में बनाया जाएगा। आखिरी
बात बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक के बारे में कि हमने कहा है कि ये स्थायी साधन तो 25 करोड़ का बन जाएगा, इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, इसमें कार्य पद्धति क्या होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की एक एजेंसी को हम ये दें, वहाँ क्लासेस चलनी चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप होना चाहिए कि जो व्यक्ति वहाँ जाके शोध करे, अनुसंधान करे, बाबा साहब की सीख सीखे, 15 दिन का या 1 महीने का कोर्स करे, उसको थोड़ा कुछ सर्टिफिकेट भी जीवाजी यूनिवर्सिटी या कोई और भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो कलेक्टर साहब को हमने प्रस्ताव भी दिया है और इस पर वो कार्य भी करेंगे और फिर अगले बैठक पे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक बार वो इमारत बन जाए तो वो एक जीवित इमारत होनी चाहिए। ये नहीं कि संग्रहालय आपने बना दिया, मतलब वहाँ लोगों को जाना चाहिए, सीखना चाहिए बाबा साहब के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उसके आधार पर ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए। तो ये 12वीं योजना है। इसके अलावा 4-5 मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। एक तो पास, और ये अब उतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां ग्वालियर आगरा ग्वालियर की एक्सप्रेसवे ड्रॉप होगी, वहां से वेस्टर्न बाईपास को ज्वाइन किया जाएगा और सीधा बाईपास गुना शिवपुरी के ग्वालियर गुना शिवपुरी के रोड हाईवे के साथ मिलेगी। तो जो व्यक्ति सीधा शिवपुरी जाना चाहता है वो सीधा वो बाईपास पकड़ के निकल जाएगा, तो ग्वालियर शहर की ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। ये 1350 करोड़ की योजना है, संपूर्ण स्वीकृतियां सब कुछ मिल गई हैं और हमारा अनुमान है कि ये भी नवंबर के माह में इसका कार्य भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा 2 घंटे, और जो 1 घंटा आपका समय व्यर्थ होता है आगरा में, उसके लिए भी बाईपास इसमें सम्मिलित है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।